हाँ दोस्तों, डोंट मिस इट, डोंट मिस दिस वॉच नाउ। क्या वॉच नाउ? क्यों नहीं मिस करना है? क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वह है असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब असर्टिव का मतलब क्या होता है? जब किसी बात को, किसी चीज को हम सामान्यतः सिंपली बोल देते हैं, उसी को हम बोलते हैं असर्टिव। और जब उसको थोड़ा हम स्ट्रांग डिजायर के साथ बोलते हैं, स्ट्रांगली एक्सप्रेस करते हैं, तो दबा करके एक्सप्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सक्लेमेटरी से, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सीखेंगे। इसलिए फिर कहता हूं, डोंट मिस दिस, वॉच नाउ ऑन ग्रामर नगरी चैनल। ग्रामर नगरी चैनल आपके लिए ऐसे ही ग्रामेटिकल, ग्रामर के पॉइंट लेकर आता रहता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए, वो एग्जाम चाहे एकेडमिक हो या अन एकेडमिक हो, हमेशा बहुत ही काम का होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप एक चार्ट देखिए। चार्ट है कि अगर आप असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी करते हैं, ध्यान देना, नंबर एक, आपका एक्सक्लेमेटरी या तो व्हाट से शुरू होता है या फिर हाउ शुरू होता है। व्हाट से कब शुरू करेंगे आप देख सकते हैं। अगर आपके सेंटेंस में ए या एन दिखाई दे, तो निश्चित रूप से आपका एक्सक्लेमेटरी व्हाट से शुरू होगा। और अगर दूसरी बात, अगर आपके सेंटेंस में वेरी हो या वेरी की मीनिंग देने वाला कोई वर्ड, वेरी, सो, मच, टू, या किसी वर्ड में एल वाई लगा हो, इन सारी कंडीशन में आप हाउ लगाएंगे। साथ साथ ये देखेंगे, अगर सेंटेंस में ए एन, वेरी, सो, मच, टू, ये कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, तब भी आपको हाउ से ही शुरू करना है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये वीडियो के अंत तक आप देखेंगे कि आपने अभी इसी एक वीडियो से असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाना सीख लिया है। ठीक है, अब इसमें आपको 7 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, बाकी 20 सेंटेंसेस आपके लिए होंगे, ऑप्शन के साथ में आपको चूज करना है। नंबर एक देखिए, सचिन इज ए गुड प्लेयर। सचिन इज ए गुड प्लेयर। अब सबसे पहले आप देखिए, यहां पर एन को अंडरलाइन किया गया है, ए को, ए आया है ना। ए आने का मतलब ही होता है कि इसका एक्सक्लेमेटरी व्हाट से शुरू होगा। इससे व्हाट से। अब आपने पहले व्हाट लगा लिया ना, व्हाट लगाने के बाद क्या करेंगे, उसी ए या एन से आगे का पूरा प्लाट आप लिख लेंगे। अब क्या हो गया, व्हाट अ लिए थे ना, अ गुड प्लेयर, व्हाट अ गुड प्लेयर। अब जो सेंटेंस का बाकी हिस्सा बचा हुआ है, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, उसको आप लिख लीजिए। क्या बचा है, सचिन इज। आंसर हो गया, व्हाट ए गुड प्लेयर सचिन इज, एक्सक्लेमेटरी साइन कंपल्सरी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, राधिका इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब यहाँ एन आया है, वही एक का नियम लगाएंगे। सबसे पहले आप व्हाट लगाएंगे, व्हाट लगाने के बाद एन से लेकर के आगे का पूरा वाक्य लिख लेंगे। क्या हो गया, व्हाट एन ऑनेस्ट गर्ल, व्हाट एन ऑनेस्ट गर्ल, लिख लिया ना। अब आपके जिम्मे है जो बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, ध्यान से देखिए, राधिका इज। तो व्हाट एन ऑनेस्ट गर्ल लिख करके आप में आपको क्या करना है, बाद में दो वर्ड जो है राधिका इज लगा देना है। एक बढ़िया सा, सुंदर सा, बिना चूक, बिना मिस्टेक, बिना किसी गलती के आप एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर लगाएंगे, अदरवाइज आपको इसका मार्क मिलने वाला नहीं है। तो राधिका इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ये आपका असर्टिव है। इसका आंसर हो गया, व्हाट एन ऑनेस्ट गर्ल राधिका इज। ठीक है, अब आइए देखते हैं थर्ड सेंटेंस क्या है, बॉयज आर सो टायर्ड। अब देखिए, सो आया, अब सो का मतलब वेरी होता है ना, तो जो नियम आपने वेरी में सीखा है, क्या सीखा, हाउ, तो आप हाउ लगा देंगे। आपने हाउ लगा लिया। अब हाउ के बाद क्या लेंगे, ध्यान देना, हाउ लगाने के बाद आपने हाउ क्यों लगाया है, सो वेरी को देख करके ना, अब उसको मत लेना, उसी के बाद का पूरा पार्ट आपको, सो, वेरी, ये सब आपके एक्सक्लेमेटिव नहीं रहेगा। अब आपने हाउ लगाया क्योंकि सो था। अब सो के बाद क्या है, टायर्ड, हाउ टायर्ड, बचा क्या है, बॉयज आर, हाउ टायर्ड बॉयज आर, एक्सक्लेमेटरी साइन। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, आई हैव विजिटेड वेरी नाइस प्लेस। अब वेरी मतलब क्या है, हाउ लगाएंगे।
हाउ लगा करके क्या करेंगे, वेरी के बाद का पूरा पार्ट ले लेंगे। क्या हो गया, हाउ नाइस प्लेस, बचा क्या है, आई हैव विजिटेड। हाउ नाइस प्लेस आई हैव विजिटेड। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया 4। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अभी आपके 3 एग्जांपल बचे हुए हैं, 5 6 7। 5 देखिए, दे आर टू लेट। अब टू क्या है, वेरी की मीनिंग है, वेरी में क्या लगाते हैं, हाउ लगाते हैं, या हाउ ना। अब टू के बाद का पूरा वाक्य, पूरा पार्ट क्या है, लेट। एक ही वर्ड तो है यहाँ पर, हाउ लेट, बचा क्या है, दे आर। हाउ लेट दे आर। अब बिना चूक के एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देंगे, आंसर हो गया दे आर टू लेट, हाउ लेट दे आर। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए, वी हैव सीन ब्यूटीफुल प्लेस इन मुंबई। इसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, न तो इसमें ए या एन है कि व्हाट लगाएंगे, और न तो इसमें वेरी, सो, मच या टू है। इसमें कुछ भी नहीं है, और जिस सेंटेंस में कुछ भी नहीं होता है उसका एक्सक्लेमेटरी हाउ से शुरू होता है। ठीक है, आप क्या रूल देखिए, पहले हाउ लगा लेंगे। अब हाउ लगाने के बाद में फुल सेंटेंस फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से लेकर के पूरा पार्ट लिख लीजिए। हाउ, एडजेक्टिव कहाँ, ब्यूटीफुल है, हाउ ब्यूटीफुल प्लेस इन मुंबई, हो गया, हाउ ब्यूटीफुल प्लेस इन मुंबई। अब बचा क्या है, वी हैव सीन, वी हैव सीन। तो आपका वी हैव सीन ब्यूटीफुल प्लेस इन मुंबई का आंसर क्या हो जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल प्लेस इन मुंबई वी हैव सीन, और एक्सक्लेमेटरी साइन। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने कुल मिलाकर 6 सेंटेंस देख लिए। अब एक एग्जांपल और बचा है जो आप बताने जा रहा हूं, उसके बाद आपका टेस्ट चालू। तो पेन पेपर लेकर तैयार रहिए पहले से ही। आइए देखते हैं 7। शी वॉज अ वेरी हैप्पी गर्ल। इसमें क्या है, इसमें अ भी आ गया है, वेरी भी आ गया है। अब प्रॉब्लम है कि हम लोग हाउ से शुरू करें कि व्हाट से शुरू करें। बहुत सिंपल तरीका है, जब अ और वेरी दोनों आया है, पहले अ आया है ना, अ को आप इंपॉर्टेंस दीजिए, वेरी को छोड़ दीजिए। अब शी वॉज अ वेरी हैप्पी गर्ल, अ में क्या लगाएंगे, व्हाट। अब व्हाट के बाद ए से लेकर पूरा आप वाक्य लिखेंगे, लेकिन वेरी, टू, सो, मच, जलवाई, इन शब्दों को नहीं लिखना है। क्या हो गया, व्हाट हैप्पी गर्ल, बच्चा क्या है, सी वॉज। तो ये रहा आपका पूरा पूरा एग्जाम्पल समाप्त हो गया साथों। पेन उठाइए, पेपर उठाइए, तैयार हो जाइए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ही इज अ ब्रेव मैन, ये असर्टिव है, ही इज अ ब्रेव मैन। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, व्हाट अ ब्रेव मैन ही इज, या हाउ अ ब्रेव मैन ही इज, या व्हाट ब्रेव ही इज, या फिर हाउ ब्रेवली ही इज। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन होगा, लिख डालिए आप, फिर देखते हैं बाद में आपने 20 में से कितना लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। She sings very sweetly. इसका एक्सक्लेमेटरी, ऑप्शन ए, what a sweet singer हो। बी, how sweetly she sings। सी, what sweetly she sings। डी, how she is sweet। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में कौन सा ऑप्शन राइट है, लिख डालिए, हो गया आपका काम। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, it is a beautiful day, it is a beautiful day। ऑप्शन ए, how beautiful day it is। बी, what beautiful it is। सी, what a beautiful day it is। या डी, how day is beautiful। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लिख मारिए, फिर देखते हैं कितना आपने सही कर लिया है। अब फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तैयार हो जाइए, आपके सामने है, असर्टिव सेंटेंस है, द बॉय इज वेरी क्लेवर, द बॉय इज वेरी क्लेवर। ऑप्शन ए है, हाउ क्लेवर द बॉय इज। ऑप्शन बी है, व्हाट क्लेवर बॉय। सी है, व्हाट क्लेवरनेस। डी है, हाउ क्लेवरली द बॉय। अब यहां पर कौन सा सही होगा, आप उसको सही करके लिखें। ऑप्शन ए है कि बी है, या सी है, या डी है। ध्यान रखना, कोई एक ही ऑप्शन सही करना है,
क्योंकि ए बी सी डी में कोई वन ऑप्शन ही राइट है, कौन सा है आप विचार करके देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है असर्टिव, इट वॉज एन एक्साइटिंग मैच, इट वॉज एन एक्साइटिंग मैच। ऑप्शन ए, व्हाट ए मैच, इट वॉज एक्साइटिंग। ऑप्शन बी, हाउ एक्साइटिंग मैच। सी, व्हाट एन एक्साइटिंग मैच इट वॉज। डी, हाउ मैच वॉज एक्साइटिंग। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में कौन सा राइट होगा उसको आप सही करेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में शी डांसेस सो ग्रेसफुली। ऑप्शन ए, व्हाट ए ग्रेसफुल डांस। ऑप्शन बी, हाउ ग्रेसफुली शी डांसेस। ऑप्शन सी, what gracefully she dances. ऑप्शन डी, हाउ ग्रेसफुल शी इज डांसिंग। अब ऑप्शन ए बी सी और डी में कौन सा ऑप्शन राइट है आप लिख दीजिए और तैयार हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि आपके सामने अब आ ही रहा है। और क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है असर्टिव सेंटेंस, ही इज सच ए फूल, ही इज सच ए फूल, ही इज सच ए फूल। अब इसमें आपका ऑप्शन ए, what a fool he is, how a fool he is, what foolish he is, या how he foolish। ऑप्शन ए बी सी और डी में कौन सा ऑप्शन सही है आप उसको लिख दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में। दोस्तों 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन में से 7 आप कर चुके हैं, 8वां आपके सामने है। द बेबी इज टू क्यूट, baby is too cute. Option A, what a cute baby it is. How a cute baby, what too cute baby, या how cute baby is. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लिख लीजिए और फिर तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा 9, यह है असर्टिव, इट इज ए वंडरफुल आइडिया, इट इज ए वंडरफुल आइडिया। ऑप्शन ए है व्हाट वंडरफुल आइडिया एक्सक्लेमेटरी साइन, हाउ वंडरफुल एन आइडिया, व्हाट ए वंडरफुल आइडिया इट इज, हाउ आइडिया इज वंडरफुल। अब ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें एक ऑप्शन सही है, कौन सा सही है आप लिख डालिए और फिर तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 10th क्वेश्चन आ चुका है सामने आपके। He is so generous. He is so generous. What a generosity. B, what generous he is. C, how generous he is. And D, how generously he is. अब ऑप्शन ए बी सी या डी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है तुरंत लिखिए और फिर तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। She is an honest girl. She is an honest girl. What an honest girl she is. Yeah. How honestly she is. Yeah. What honesty she has. Yeah. How girl she is honest. अब ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है लिखिए और फिर इंतजार कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कि आपको सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 assertive, the boy is very intelligent, the boy is very intelligent. How intelligent boy, what intelligent boy, what a boy intelligent, how intelligent the boy is. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, कौन सा राइट है लिखिए। अब 13 क्वेश्चन ये है, the weather is very pleasant, the weather is very pleasant। ऑप्शन ए क्या है, what a pleasant weather। सेकंड, how pleasant the weather is। थर्ड, how weather is pleasant। डी, what weather is pleasant। ऑप्शन ए बी सी डी में से एक ऑप्शन सही है, कौन सही है इसका चुनाव आप और सिर्फ आपको ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 सामने है। He is a great leader. He is a great leader. यहां भी आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। ऑप्शन ए, how a great leader he is, what great leader,
व्हाट ग्रेट लीडर ही इज, हाउ लीडर इज ग्रेट। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको आप लिख डालिए। अब आपके सामने ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपको 1 मार्क देगा। असर्टिव है, इट वॉज ए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, इट वॉज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। ऑप्शन ए है व्हाट ए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस इट वॉज, हाउ थ्रिलिंग इट वॉज, व्हाट एक्सपीरियंस थ्रिलिंग, हाउ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस वॉज। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी कौन सा है? मुझे पता है आपको पता लग गया होगा, इसलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए जो कि नंबर है 16। असर्टिव सेंटेंस है, शी इज किंग, शी इज काइंड हार्टेड वुमेन, शी इज अ काइंड हार्टेड वुमेन, हाउ वुमेन काइंड हार्टेड, what a kind hearted woman she is, how kind woman hearted, what kind heart she is। अब ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से एक ऑप्शन चूज कीजिए, फिर तैयार आइए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा। ही आंसर्ड द क्वेश्चन वेरी वाइजली। अब यहां वेरी आया, ध्यान देना क्या होगा, व्हाट ए वाइज आंसर, how wisely he answered the question, what wisely he answered, how question was wise। अब ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन सही है पक्का, आपको मैं हिंट दे रहा हूं या मान लो मैंने आपकी हेल्प की, 4 ऑप्शन है केवल एक ऑप्शन सही है। अब कौन सही है वो आप चुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, असर्टिव, दैट इज एन अमेजिंग ट्रिक, दैट इज एन अमेजिंग ट्रिक। ऑप्शन ए, व्हाट अमेजिंग ट्रिक, what an amazing trick that is, how amazing trick is that, how trick is amazing। ऑप्शन ए बी सी डी में से एक ऑप्शन सही कीजिए और फिर तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके सामने ये रहा। शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, व्हाट हार्ड वर्किंग शी इज, what a hard working she is, how hard working she is, how hard working she works, how hard she works। अब इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में से एक ऑप्शन आप चुन लीजिए जो आपको सबसे अच्छा सबसे सही लगता है, लिख लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का आपके टेस्ट का है और क्वेश्चन नंबर है 20। असर्टिव है, he gave an incredible performance, he gave an incredible performance। ऑप्शन ए है what incredible performance, बी what an incredible performance he gave, सी how incredible his performance, डी what he gave incredibly। अब इसमें आपका ऑप्शन कौन सही है आप लिख लीजिए। ये आपका पूरा वीडियो 20 मार्क का है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आपका ग्रामर नगरी पर।